जय हिंद दोस्तों, मैं अभिजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी सेटअप पे। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले एनसीसी इंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर के बारे में। यानी एनसीसी में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है किस प्रकार से होता है, कैसे होता है और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो देखते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं। Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update. दोस्तों, अगर बात करें एनसीसी के बारे में तो दोस्तों एनसीसी आप कक्षा 9 से ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी ज्वाइन के लिए सबसे पहले आपको एनसीसी का फॉर्म फिलअप करना होगा और इसके बाद आप एनसीसी का फिजिकल टेस्ट दे देंगे। फिजिकल टेस्ट में पास होने के बाद एनसीसी का एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसके बाद सफल होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इन सारे स्टेप से गुजरने के बाद आपको एनसीसी में ज्वाइनिंग मिलती है। यानी यहाँ पर जो 3 स्टेप होते हैं, सबसे पहले आपका होता है फिजिकल टेस्ट, इसके बाद एंट्रेंस होता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है। अगर बात करें एनसीसी के फॉर्म के बारे में तो दोस्तों एनसीसी के फॉर्म प्रत्येक साल जुलाई से लेकर सितंबर तक के माह में निकलते हैं। यहाँ पर जो है जुलाई अगस्त सितंबर में इसमें एडमिशन होता है। एनसीसी में ज्वाइनिंग होती है जुलाई और अगस्त और सितंबर में इसमें ज्वाइनिंग होती है। अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी कैडेट में संपर्क कर सकते हैं, या अगर आपके कॉलेज में एनसीसी है तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं भी है तब भी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने कॉलेज के एनसीसी कैडेट से संपर्क करना होगा और इसके बाद यहाँ पर जो है आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एनसीसी क्वेश्चन पेपर के बारे में, यानी एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। ठीक है, क्या है राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर जो है बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों बाल दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, 2017 से लेकर अब तक हैं। ठीक है, 2017 से लेकर अब तक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। अभी मैंने बात किया था राष्ट्रीय गीत के बारे में, अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित है। ठीक है, जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है। दोस्तों भारत का संविधान कैसा है, कठोर एवं लचीला है। ठीक है, भारत का संविधान जो है कठोर एवं लचीला दोनों प्रकार का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एनसीसी के कितने डायरेक्टोरेट हैं। ठीक है, यानी वर्तमान में कितने एनसीसी के डायरेक्टोरेट हैं, तो इस समय वर्तमान में 17 हैं। ठीक है, 17। ठीक है, 17 डायरेक्टोरेट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये सेना का सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार है। ठीक है, परमवीर चक्र सेना का सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार है। ये मतलब कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के रूप में दिया जाता है। ठीक है, वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो यहाँ पर जो स्थायी सदस्य थे। ठीक है, स्थायी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन अगर बात करें अस्थायी सदस्य कौन थे, दोस्तों अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद, अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, लेकिन स्थायी की बात करें तो स्थायी यहाँ पर जो है राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म के बारे में, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो एनसीसी फुल फॉर्म सबको पता होगा, नेशनल कैडेट कॉर्प एनसीसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, एनसीसी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैडेट कॉर्प एनसीसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था। तो किसने कहा था दोस्तों, आई थिंक सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं। ठीक है, अगर बात करें पर रक्षा मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं। अगर बात करें यहाँ पर जो है गृह मंत्री, तो गृह मंत्री वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, तो भारत के गृह मंत्री इस समय अमित शाह जी हैं। अगर बात करें यहाँ पर भारत की इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद जी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगर बात करें यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे,
तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिक्स से काफ़ी कुछ पता चलता है, इस वजह से आपको पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी नॉलेज रखना है। यानी यहाँ पर जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, या दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे, इस प्रकार से जितने भी उपराष्ट्रपति और जितने भी प्रधानमंत्री अब तक बने हैं उनको आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वैसे ही पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आता, आप आसानी से पेपर क्रैक कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी भी मेहनत किया है तो। अगला क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, या भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, ठीक है। तो भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? दोस्तों, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से, इन देशों से भारत की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से भारत की सीमाएं लगती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एनसीसी इंटर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर बात करें इसके अलावा, तो आपको कुछ फुल फॉर्म याद रखना है, जैसे कि आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इस प्रकार से आपको कुछ फुल फॉर्म याद रखना है। और जैसे कि यहाँ पर जो है, अगर बात करें यहाँ पर टॉपिक की, दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है जीके आती है, जीके जिसमें पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, थोड़े बहुत करंट अफेयर पूछ लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स भी कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगर आप बात करें यहाँ पर जो एनसीसी फिजिकल टेस्ट के बारे में दोस्तों, तो एनसीसी में फिजिकल टेस्ट होता है, जो कि एनसीसी में फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और इसके बाद यहाँ पर जो है इंट्रेंस एग्जाम होता है। तो वहाँ पर फिजिकल टेस्ट में आपकी रनिंग होती है, वेट मेजरमेंट होता है और हाइट मेजरमेंट होती है। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन तैयार रखना है, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक की लाट भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और जैसे कि तिरंगे में कितने रंग हैं? तो दोस्तों, तिरंगे में कितने रंग हैं? 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। जो नीला चक्र होता है उसमें कितनी तिलियाँ होती है? तो उसमें 24 तिलियाँ होती हैं, ठीक है। और तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? दोस्तों, 3:2 होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कुछ क्वेश्चन तैयार रखना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे।